त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। ध्यान और कायसर्ग की साधना जैन साधना पद्धति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ध्यान से पहले, प्रत्येक प्रभु के स्मरण से पहले तत्सोत्तरीकरण का सूत्र पढ़ा जाता है। तत्सोत्तरीकरण के सूत्र से ये याद करवाया जाता है कि ये जो ध्यान है या कायसर्ग की आराधना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। ये हर बार ध्यान और कायसर्ग पर इस पाठ के द्वारा, सूत्र के द्वारा स्मरण करवाया जाता है। तो इसकी 5 बातें हैं। उसमें पहली बात तस्य उत्तरीकरणेन, उसका सामान्य विवेचन हो चुका है। और इसका दूसरा चरण है प्रायश्चित्त करणेन, तस्य प्रायश्चित्त करणेन। तस्य, तस्य का मतलब उस आत्मा का या जीवन का। प्रायश्चित्त करणेन, प्रायश्चित्त करने के लिए। ये ध्यान का उपक्रम या कायसर्ग का उपक्रम हम प्रायश्चित्त करणेन, प्रायश्चित्त करने के लिए करते हैं। प्रायश्चित्त का मतलब होता है शुद्धिकरण। प्रायश्चित्त का मतलब होता है जो कुछ भी गलती हो गई है या कुछ अकरणीय हुआ है, अनाचरणीय हुआ है, उस सब का शुद्धिकरण करना। प्रायश्चित लेने के बाद प्रायश्चित्त ग्रहण करते हैं तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे किसी ने अपराध किया और उसका अपराध का उसको दंड मिला, और दंड मिलने के बाद वो अपराध से मुक्त हो गया। जीवन में अब ये सब जगह व्यवस्था है, चाहे सामाजिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन के अंदर हो, सब जगह यही व्यवस्था है कि जीवन में गलतियां होती हैं, जीवन में अपराध होते हैं, कुछ कमी बेशियां रह जाती हैं। उनकी अगर ऐसा हो जाता है तो उसके शुद्धिकरण के लिए, वो बार बार न हो, उसके लिए प्रायश्चित्त ग्रहण किया जाता है। और प्रायश्चित्त ग्रहण करने के बाद वो उससे शुद्ध हो जाता है। फिर उस ब्लेम से, उस दोष से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे प्रायश्चित्तकरण ये जो है आध्यात्म साधना में स्वयं, अगर जैसे राजनीति में है, बाह्य जीवन के अंदर है, तो कोई जा कर के कहीं पर शिकायत करता है तो आगे फिर न्याय प्रकरण के अंतर्गत उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है और फिर न्यायालय उसको दोषी ठहराता है या निर्दोष ठहराता है। फिर उसके बाद अगर दोषी ठहरता है तो उसको जेल वगैरह दे देता है या कोई दंड की व्यवस्था करता है। वो अगला दंड भुगत लेता है तो उस दोष से, उस अपराध से मुक्त हो जाता है।
ऐसे आध्यात्म जगत में स्वयं अपनी शिकायत अपने आप से अपने गुरुजनों से किया जाता है, या अपने परमात्मा की अदालत में, अपनी आत्मा की अदालत में, सच्चाई की अदालत में हम स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हमने से ये गलती हो गई, हमसे ये अपराध हुआ, हमसे ये अकरणीय कार्य हुआ। ये स्वयं पेशी होना, उसको किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई शिकायत करे उसकी ज़रूरत नहीं। हम स्वयं फुर्त अपने आप अपनी कमी को देखें, अपनी कमी को स्वीकार करें और उसको अपने ही समक्ष या परमात्मा के समक्ष, गुरु के समक्ष उसको प्रकट करें कि ऐसा हुआ है। और वहाँ से जो भी हमारे को उसका दंड मिले, जो भी हमारे को उसके एवज के अंदर करने की प्रेरणा मिले, उनका आदेश मिले, उस आदेश को सहर्षा हम स्वीकार करें। तो ये प्रायश्चित्तकरण होता है। प्रायश्चित्तकरण को करने के लिए या उसके संबंध में जो भी हम उपक्रम करते हैं, कष्ट सहन वगैरह कर लेते हैं, तकलीफ को सहन करते हैं, इससे भी अनेक प्रकार के जीवन के मैल दूर हो जाते हैं। जैसे अगर कपड़े के अंदर मैल लगा है तो उसका प्रायश्चित्तकरण है धोना है। अगर वो बहुत गंदा हुआ है तो उसको जो है पाउडर वगैरह लगा करके, साबुन लगा करके धोया जाता है। और ज़्यादा अगर गंदा हो तो उसको पानी में उबाल करके, फिर साबुन लगा करके, उबाल करके फिर उसको धोया जाता है। ऐसे धातु वगैरह गंदा हो तो उसको अग्नि से शुद्ध किया जाता है। कहीं जल शुद्धि होती है, कहीं अग्नि से शुद्ध किया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें अग्नि में तपा करके उसको शुद्ध किया जाता है, उसको मैल से मुक्त किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया आध्यात्म भाषा में, हमारे जैन भाषा में, जैन शास्त्रों की भाषा में इसको प्रायश्चित्त बोला जाता है। तो प्रायश्चित्त करणं, ये जो ध्यान की आराधना हम करते हैं या कायसर्ग की आराधना करते हैं, कायसर्ग हम करते हैं, तो कुछ समय के लिए, एक मुहूर्त के लिए, दो मुहूर्त के लिए, चार मुहूर्त के लिए, जितने देर के लिए हम कायसर्ग की साधना करते हैं या ध्यान की साधना करते हैं, उसमें आने वाला कोई भी तकलीफ है, परेशानी है, उन सबको संभाव्य सहन करते हैं। उतने देर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। उससे होने वाले जो बहुत से ऐसे दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है, अगर ऐसे समय के अंदर एक छोटा सा मच्छरी आकर के काटता है तो भी उसमें बड़ा विचलित कर लेता है, एक मक्खी भी बैठती है तो भी उसमें विचलता पैदा होती है। अगर कोई जीव जंतु और आकर के कोई जहरीला काटे तो उसमें बहुत ज़्यादा आत्मबल की ज़रूरत होती है उसमें प्रतिक्रिया से बचने के लिए। तो ऐसी ध्यान की साधना में और कायसर्ग की साधना में एक से एक बढ़ कर के कष्ट आ सकते हैं, एक से एक बढ़ कर के तकलीफ आ सकते हैं, एक से एक बढ़ कर के परेशानियाँ आ सकती हैं। तो उनमें भी पूरी तरह से संभाव के अंदर रहना, पूरी तरह से संभाव में रहना, उससे जलना और उससे प्रायश्चित्त होकर के अपने जीवन के मैल को दूर करना। अब ये दूर हो जाता है अगर ऐसा हम कर लेते हैं, इतने दृढ़ता से उस चीज़ को पालन करते हैं, तो अपने आप वो मैल उसके अंदर से निकल जाता है। जैसे एक सोना है, उसके अंदर दूसरे धातु मिले हुए हैं, कोई मिट्टी पत्थर वगैरह मिला हुआ है, तो उसको अग्नि के अंदर सिखाया जाता है, पिघाला जाता है। तो अग्नि के अंदर सीखते सीखते उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीख जाता है, वो अग्नि को नहीं छोड़ता, उस कार्य में वहीं पर रहता है। तो सीखते सीखते इतना पिघल जाता है, नरम हो जाता है, और उसके अंदर विजातीय तत्व जितने भी हैं अपने आप उससे अलग हो जाते हैं, अपने आप अलग हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें, जैसे मक्खन को जो उबाला, मक्खन को गर्म किया जाता है और उससे जो उसके अंदर का विजातीय पदार्थ नष्ट हो जाता है। इससे वो वर्षों वर्षों तक रखने पर भी वो खराब नहीं होता, वो खराब नहीं होता, वो जो है सड़ता नहीं है। ऐसे दुनिया भर के अंदर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अग्नि स्नान कराने के बाद या और तरीके से, जैसे गर्मी में सुखाने के बाद, सूखने के बाद वो चीज़ वर्षों वर्षों तक बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि उनका शुद्धिकरण हो गया। तो ऐसे ही अपने जीवन का शुद्धिकरण भी आवश्यक है, आध्यात्म जगत में भी शुद्धिकरण आवश्यक है। और हम तो देखते हैं जीवन में तो एक आदाई अगर जो कुव्यसन आ जाता है और उसका शुद्धिकरण नहीं होता है, उसको हम दूर नहीं करते,
तो एक छोटा सा कुव्यसन उनके जीवन को नरक बना देता है, उसके जीवन को ऐसी बेहोशी में डालता है, ऐसी तकलीफ के अंदर डालता है। एक एक व्यसन के कारण लोगों का जीना जीना हराम हो जाता है। उसके साथ ही उसका साथ छोड़ देते हैं, पत्नी उसको तलाक दे देती है, बच्चे उसको छोड़ करके चले जाते हैं, मित्र उसको पूछना बंद कर देते हैं। एक एक दोष, एक एक खराबी जो हमारे जीवन के अंदर पैदा होती है, एक एक बुरी आदत पैदा हो जाती है, एक एक बुरी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, तो उसको छोटे से उस जो है गंदगी के कारण से बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन के अंदर पैदा होती हैं। इसलिए प्रायश्चित्त आवश्यक है। ऐसा कोई भी काम हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त करके उसको दूर कर सकें, उससे अपने आप का शुद्धिकरण कर सकें। अगर उसका शुद्धिकरण हुआ तो फिर वो हमारा जो विनाश होना था, हमारा नुकसान होना था, वो सबसे हमारा बचाव हो जाता है। एक आदमी शराब पी ले, उसको ये लत लग गई, या कोई व्यसन की लत लग गई, और परिवार ने कहा भाई इसको छोड़ोगे तभी हम साथ में रहेंगे, वरना तो ना तुम्हारा शरीर इसमें साथ देगा, ना तुम्हारा परिवार साथ देगा। और अगला फिर कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, प्रतिज्ञा करता है, तपस्या करता है, या कोई और अनुष्ठान करता है जिससे उस बीमारी को, उस आदत को पूरी तरह से छोड़ सके। तो ऐसा उपक्रम करता है। ये 15-15 दिन के जैसे अभ्यास करवाए जाते हैं, शिविर वगैरह लगाए जाते हैं, उसके अंदर जो उनको तरह तरह के तरकीबों से उनके मन से वो व्यसन के प्रति जो आकर्षण है उसको हटा दिया जाता है, उसको विकर्षित कर दिया जाता है। तो ये जो उपक्रम है, व्यसन शुद्धि के जो उपक्रम के बहुत से जो ऐसे शिविर दुनिया भर के अंदर चलते हैं, या किसी आदत को दूर करने के लिए, तो किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की शारीरिक अशुद्धि को दूर करने के लिए जो भी उपक्रम किए जाते हैं वो सब प्रायश्चित्त के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो गया, खूंसी हो गया, या कहीं अपने शरीर के अंदर कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ हो गई, बीमारी हो जाए, तो उसका ऑपरेशन करना होता है। जो ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है और उसके अंदर जो तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उसके अंदर खर्चा भी होता है, उसके अंदर तरह तरह की परेशानी संभावपूर्वक उसको सहन करना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया उसकी शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित्त करने नंग हो जाता है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन की शुद्धिकरण करते रहें, अपने जीवन का शुद्धिकरण होता रहे, ये परम आवश्यक है। और ये जैसे रोज जो है झाड़ू लगाना आवश्यक है। अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे, नहीं सफाई करेंगे, तो मिट्टी जमते 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 गंदगी का ढेर हो जाएगा। कोई मकान है बंद पड़ा हुआ है, तो उसको खोलते नहीं है, तो बहुत जल्दी उसके अंदर तरह तरह की कमियां पैदा हो जाती हैं। अनेक प्रकार के ऐसे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, ऐसे जाले वगैरह पैदा हो जाते हैं, और वो एकदम जो है पुराना होने लग जाता है, शक्तिहीन होने लग जाता है, गंदा हो जाता है। अगर उसमें रोज की सफाई होती रहे, रोज का उसका जो है संस्करण होता रहे, रोज उसके अंदर कुछ ना कुछ झाड़ू पोछा वगैरह लगता रहे, रोज खुलता रहे, तो वो एकदम अच्छा रहता है, टिकाऊ भी रहता है, सुंदर भी रहता है, आकर्षक भी रहता है। और बहुत से ऐसे फालतू के जीव जंतु वहाँ पर पैदा नहीं होते, ऐसे आकर के रह नहीं सकते। ये तभी होता है जब उसका प्रायश्चित्त होता रहे, उसकी सफाई होती रहे। तो ऐसे जो है प्रायश्चित्त करने न, उन पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए, हमने हिंसा हुई और हिंसा के पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए, या असत्य का भाषण वगैरह हो गया, मायाचारी हो गई, उस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए, चोरी वगैरह हो गई, चोरे कर्म वगैरह हो गए, उसके प्रायश्चित्त करने के लिए। इसी तरह से कोई भी वासना वगैरह है या परिग्रह वगैरह है, उसके कारण से हमने जो जीवन के अंदर बहुत से ऐसे अशुद्ध कर्म किए हैं, उनको दूर करने के लिए जो हम उपक्रम करते हैं, उपाय करते हैं, 18 प्रकार के पाप हैं, अनेक प्रकार की और बुराइयां हैं, दुनिया भर की बुराइयां हैं, समय समय पर अलग अलग प्रवृत्ति के रूप में आते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, और जीवन को गंदा करते रहते हैं। हमारा वचन गंदा हो जाता है, भाव गंदे हो जाते हैं, जीवन गंदा हो जाता है। तो ऐसी कोई गंदगी हमारे जीवन के अंदर पैदा होती है जो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाली है,
हमारे ऊर्ध्वागमन के लिए, हमारे शांति के लिए, हमारे अमन चैन के लिए वो नुकसानदेह है, तो उसको दूर करने का एक तरीका ये है ध्यान और कायसर्ग। और ध्यान और कायसर्ग का अभ्यास करके हम बड़े से बड़े ऐसी गंदगी को, दोष को, जीवन की बुराइयों को, उनको हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उससे जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए प्रायश्चित्त करने की जो वृत्ति है, ये जो है ध्यान, ये प्रायश्चित्त के रूप में, और कायसर्ग भी प्रायश्चित्त के रूप में, उसमें बहुत जन्मों जन्मों के पापों का उसके अंदर निस्तारण हो जाता है, दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि ये कायसर्ग एक बहुत बड़ा जो अभ्यास है, ध्यान और गहरा ध्यान, ये भी बहुत बड़ा अभ्यास है। और ये जो कायसर्ग के अंदर तो शरीर होते हुए काय का उत्सर्ग कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। हमेशा के लिए काय को छोड़ते हैं तो मृत्यु हो जाता है, और कुछ देर के लिए मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो कायसर्ग हो जाता है। मृत्यु का मतलब हमेशा के लिए शरीर को छोड़ देना, और कायसर्ग का मतलब कुछ समय के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लेना। अब मृत्यु को स्वीकार करना और मृत प्राय बन करके रहने का अभ्यास करना, ये कायसर्ग की स्थिति है और ध्यान की, परम ध्यान की स्थिति है। तो ऐसा करने के लिए आत्मबल भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, समझ भी चाहिए, सहनशीलता भी चाहिए, बर्दाश्त करने की शक्ति भी चाहिए, स्थिरता भी चाहिए, सारे सद्गुणों की ज़रूरत होती है। और ये सब मिल करके जब हमारे जीवन में एक रचनात्मक कार्य प्रारंभ करते हैं, तो तरह तरह के जन्मों जन्मों के पाप इसके अंदर निष्पाप हो जाते हैं। जन्मों जन्म के संस्कार जो हैं वो टूटते हैं, जन्म जन्म की जो आदतें हैं वो टूटती हैं। विषय वासना संबंधी आदतें हुई, झूठ फरेब संबंधी आदतें हुई, लालच संबंधी आदतें हुई, जो ऐसे हिंसा संबंधी आदतें हुई, उत्तेजना संबंधी आदतें हुई, जो जन्मों जन्मों से हमारे जीवन के अंदर बने हुए हैं, वो सब टूटने लगते हैं, समाप्त हो जाने लगते हैं। तो ऐसा हो जाता है तो ये प्रायश्चित्तकरण हो जाता है। अगर ऐसा हमेशा के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए तो होता ही है, कुछ समय के लिए तो इसका प्रभाव होता है, कुछ समय के लिए तो शुद्धिकरण होता है। एक बार झाड़ू लगाने से चलो भाई सारी जिंदगी के लिए सफाई नहीं होता, लगाना तो रोज पड़ता है, लेकिन रोज पड़ता है तो रोज लगाएंगे तभी तो उसका शुद्धिकरण बना रहेगा। इसलिए ये जो है प्रायश्चित्त जो है करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, ऐसा करते रहेंगे तभी जा करके इसका परिणाम अच्छा हमारे जीवन के अंदर आता है और जीवन की शांति हमारे को उपलब्ध होती है। इसलिए ये जो है तस्य उत्तरीकरण सूत्र का ये दूसरा जो चरण है, इसके अंदर प्रायश्चित्त करने न, ये ध्यान और कायसर्ग की आराधना पापों के प्रायश्चित्त करने के लिए, पापों को धोने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, पापों को बलहीन करने के लिए, और पापों को एक एक बार बार जमते रहने से उसको सुरक्षित करने के लिए, वहाँ पर बार बार पापों को जमने का स्थान न मिले, उसके लिए प्रायश्चित्त करने, इस प्रायश्चित्त, इस ध्यान की आराधना करके प्रायश्चित्त को सिद्ध किया जाता है। तो ये जैन धर्म का, जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है और आध्यात्म साधना से संबंधित ये शब्द है। तो ये जो है करने से इस प्रकार की आराधना साधना जीवन के अंदर सिद्ध होती है। ऐसा इस प्रायश्चित्त करने के अंदर जो है हमारे को सूचना दी गई है। आगे का और किस तरह से प्रकरण होता है और ये हमारे को किस तरह से संदेश को आगे जो है अगले जो है इस सूत्रों के अंशों के अंदर हमारे सामने रखा जाता है, वो आगे आप लोगों को बतलाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।